है ना वो हम जब जो है ना वो एड्स रन कर रहे होते हैं, या फिर हम किस तरह से अपने जो है ना क्लाइंट से एड्स अकाउंट की एक्सेस लेते हैं, या फिर इसमें हमने जो है ना वो कौन कौन सी और चीजें जो थी इसमें वेबसाइट एनालिसिस वगैरह वो सब चीजें हमने देखी थी। इसमें लेट्स सपोज हमने सबसे पहले क्या किया था कि अगर हम अपनी जो है ना वो वेबसाइट उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमने हमारे पास क्लाइंट आता है और वो हमें अपनी वेबसाइट देता है। तो हमारे पास जो है वो ड्यू टू कोविड अब तकरीबन तकरीबन जो 80% बिजनेस है वो हमारा ऑनलाइन जा चुके हैं। तो अब उसमें सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स की नीड्स होती हैं वो होती हैं लीड्स, कि वो लीड्स लें। और वो लीड्स हम किस तरह से लेते हैं? बाय मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अब उसमें हमने लेट्स सपोज हमारे क्लाइंट का एक लैंडिंग पेज है, एक वेबसाइट है, और वो चाहता है कि उसकी सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो उस पेज पे लैंड करे जहां से उसको लीड्स मिल रही हों। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो वेबसाइट का पेज या फिर एक लैंडिंग पेज बेसिकली होता क्या है। कि एक तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जो एक सिंगल पेज होता है किसी भी बिजनेस का, एक तो उसको भी लैंडिंग पेज कह सकते हैं। और दूसरा इसमें इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें मोर देन सेक्शंस होते हैं, या एक ही पेज पे सारा डाटा जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। और उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर जो है वो क्लाइंट जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहता है, हमारी सर्विसेज को गेन करना चाहता है, हमारी प्रोडक्ट्स को वहां से बाय करना चाहता है, तो उसको अगर जो है उसके पास जो है अगर सेल से वो कांटेक्ट करना चाहता है तो वो वहां पर सेल से कांटेक्ट कर सके, अगर वो वाया ईमेल करना चाहते हैं तो वाया ईमेल कर ले। इसलिए हमें जब हम वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट को की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उस लिहाज से उसके ऊपर जो है वो सारे हमारे पास बटन्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। हम सबसे पहले हम लैंडिंग पेज का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद लैंडिंग पेज में आ क्या जाता है, उसमें ये होता है कि हम कौन सी हमारी लोकेशन है जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, या और उसके बाद जो है वो वर्किंग आवर्स हमारे क्या है। जिस तरह से हमने कल ये देखा था कि पाकिस्तान में हमने वर्किंग आवर्स जो है अपने वो सिलेक्ट नहीं किए होते। मीन्स के रैंडमली किसी टाइम को कोई आ रहा है तो ठीक है आ रहा है, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते तो ठीक है आप ना करो। लेकिन जो फॉरेन होते हैं आउट ऑफ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वहां पर एक प्रॉपर जो है वो सेटअप होता है, एक मैनेजमेंट होती है जिसके मुताबिक वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो वहां पर आपने अपनी जो सारी की सारी जो वर्किंग आवर्स होते हैं, अपनी लोकेशन होती है मैप पे, वैसे आपने ईमेल एड्रेसेस और कांटेक्ट के लिए आप कौन कौन से उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, वो सारी चीजें आपने अपनी लैंडिंग पेज पे मेंशन करनी होती हैं। और लेट्स सपोज कि अगर जो है वो ये सारी चीजें नहीं है, तो आप जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि हाँ जी आपका जो लैंडिंग पेज है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मार्केटिंग के अकॉर्डिंग उसके मुताबिक नहीं है, तो आप उसको हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक हमें एस्टेब्लिश करके दें। एक मिनट। और सर उसके बाद जो है वो हमने क्या देखा था कि हमारा जो होता है वो उसके बाद हमने ये देखना होता है कन्वर्जन जो होते हैं, कन्वर्जन गोल्स, कि हम हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है। हमने अपने गोल्स को सेट करने होते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर जो है वो सबमिशंस कितनी हुई हैं उसके लिए वो हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो डेजिग्नेशन ट्रैकिंग है वो हम ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज अब एक क्लाइंट इस तरह का आया था कि उसकी जो थी ना सारी, जब वो मार्केट उसकी वेबसाइट रैंकिंग पे थी उसके पास क्लाइंट्स आ रहे थे, लेकिन अब वहां पर क्या था कि मींस के डेजिग्नेशन ट्रैकिंग का या फिर जो होता है ना वो एक जो थैंक यू फॉर्म होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, उसको हम अपनी जो कन्वर्जन होती है उनमें ऐड करने का। उसका बेनिफिट ये होता है कि लेट्स सपोज अब आपका जो क्लाइंट है उसका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, उससे आगे क्लाइंट प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। अब वहां पर अगर जो है वो
अपने क्लाइंट को पहले से ये चीज बता देते हैं कि हाँ जी आपका यहाँ पर ये इशू है, आप अपनी जो वेबसाइट है उसको A to Z एक्यूरेट करो, देन हम आपकी जो वेबसाइट है उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, मार्केटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें अगर जो है अब वहां पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब वो पेमेंट मेथड पे आता था तो ऐड टू कार्ट करता था क्लाइंट चीज को, लेकिन जब उसको वहां पर वो पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाता था तो वो नहीं होता था। अब अगर आपने सबमिशन का किया होगा तो वहां पर आपका जो क्लाइंट है उसको पता चल रहा होगा कि अच्छा यहाँ तक मेरी जो चीज है वो एक्यूरेट चल रही है, इससे आगे उसमें फॉल्ट आ रहा है, तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जो है वो कॉपी राइटिंग्स और क्रिएटिव्स हमने उनको ऐड करना होता है। और उसके बाद हमने अपना जो बजट गोल होता है वो डिसाइड करना होता है। और लेट्स सपोज कि आपका एक ऐसा बिजनेस है जो A to Z मीन्स के उसका बजट जो है वो बहुत अच्छा है और आप उसको जो है वो एक प्रॉपर वे में चलाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले जो आप कैंपेन रन करेंगे उसमें आप जो है वो कैंपेन रन करते हैं अवेयरनेस की। उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हो इन द मार्केट। और देन जो है वो आप कंसिडरेशन पे जाते हो, कंसिडरेशन के बाद जो है वो हम जाते हैं कन्वर्जन्स पे। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया था, हमने जो है वो बिड स्ट्रेटजी जो हम चूज करते हैं एक एड कैंपेन रन करते हुए, हमने उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास लो कास्ट होती है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट कैप होती है और बिड कैप होती है। लो कास्ट में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप एक एंगेजमेंट जो कैंपेन है वो रन कर देते हैं, या आप एक अवेयरनेस जो कैंपेन है उसको रन करते हैं, तो वो आपकी एक लोएस्ट कैटेगरी में जो है वो रन हो सकती है। उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट कैप कैटेगरी और बिड कैप कैटेगरी। अब जो कॉस्ट कैप कैटेगरी है इसमें ये, और जो होती है बिड कैप कैटेगरी, इसमें जो बेसिक जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है वो ये था कि लेट्स सपोज अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमारा जो एड है वो न्यू फीड्स में भी नजर आए और उसको जो है वो हम स्टोरीज में, सर ये थोड़ा सा मैं ना अपनी अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मीन्स के जो मैंने यहाँ पर जो है ना वो चीज को एनालाइज किया था। मीन्स के आप जिस तरह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा टारगेटिंग करते जाते हैं, आपका बजट इंक्रीज होता हो जाता है। मीन्स कि आप जहाँ पर अपनी एक स्मूथ अपनी डायरेक्ट ऑडियंस जिसको आप हिट करना चाहते हैं, जब आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो लगेगी जो होगी वो बिड कैप कैटेगरी जो होगी वो सिलेक्ट होगी। मीन्स के आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एड जो है वो न्यू फीड्स में भी नजर आए, आपका स्टोरीज में भी नजर आए और आपका ग्रुप्स में भी नजर आए। यहाँ पर आप बिड कैप जो कैटेगरी है वो करेंगे, क्यों, आपको वहां पर बेस्ट रिजल्ट्स भी चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा अपना एड शो करवाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। उसके बाद जो Very कॉस्ट well है। done, Akshay. Very well done. Thank you so much. यस सर, थैंक यू सर। Uh, so Akshay has always been doing great job with summarizing the previous lectures. So तीन strategies जो हमने डिस्कस की थी, लो कॉस्ट कैप, कॉस्ट कैप एंड बिड कैप, तीनों में फर्क जस्ट ये है कि आप फेसबुक को पे कैसे करने जा रहे हैं। लोएस्ट कैप का मतलब है कि आपके रिजल्ट की क्वालिटी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स सस्ते पैसों में मिलते रहेंगे। जो कॉस्ट कैप है उसका मतलब यह है कि आप एक कॉस्ट सेट कर देते हो कि आप पर रिजल्ट इतना कॉस्ट पे करने को तैयार हो, फेसबुक आपको उसके हिसाब से रिजल्ट देता है और उस कॉस्ट में 10% कमी बेशी हो सकती है। जो बिड कैप है, बिड कैप में आप बता देते हो कि आप एक रिजल्ट के लिए इतने पैसे पे करने को तैयार हो, लेट्स से पर क्लिक या पर लाइक या पर लीड। फेसबुक अब ढूंढने की कोशिश करेगा क्या उतने पैसों में रिजल्ट ढूंढना या रिजल्ट देना पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो फेसबुक आपको रिजल्ट देना उतने पैसों में शुरू कर देगा और उसमें कोई 10% की कमी बेशी नहीं होगी। अगर आपने फेसबुक को कहा कि मैं फेसबुक लाइक्स लेने के लिए
₹1 पर लाइक देने को तैयार हूं, तो फेसबुक आपको उसी हिसाब से ही आपके ऐड चलाएगा कि आपको हर लाइक ₹1 का ही पड़ रहा हो। सो बेसिक फर्क तीनों में ये है, जब क्लाइंट के पास बजट अच्छा हो तो आई वुड सजेस्ट गो विद द बिड कैप। क्लाइंट के पास बजट कम हो या आपके पास अभी एक्सपीरियंस ज्यादा ना हो तो गो विद द लोएस्ट कॉस्ट कैप, जो लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रैटेजी है आप उसके साथ जा सकते हैं। राइट, सो एंड उस पे इफ यू आर ऑन ट्विटर एंड यू वांट टू नो अबाउट a bit more about productivity and growth and development, self-development, you could, I mean, follow me on Twitter. I don't have a Facebook page, but only Twitter because यहाँ पे लोग ओरिजिनल चीजें शेयर कर रहे होते हैं। ओरिजिनल मतलब दूसरों के कोट्स नहीं, दूसरों खबरें नहीं, मीम्स नहीं, or at least the kind of accounts I am following. So just in case if you are stuck in somewhere where you feel like you need to develop yourself, you need to develop your brain game, you need to stay updated into freelancing game, यानी freelancing से भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं ना जिसमें हमने खुद को डेवलप करना होता है. So you could follow this account, I mean twitter.com slash Sohaib Hassan. And I started posting the same kind of content on Instagram as well recently. So if you are on Instagram, I just want to make sure that you don't leave any opportunity to develop yourself. So I have started posting here as well, and I am like more like taking an oath that inshallah I will start posting regularly on Instagram as well or Twitter maybe. So it would be only about growth, being a Pakistani. अब पाकिस्तान में रह के कौन से आइडियाज हैं, क्योंकि अब जो आइडियाज हैं जो गोरों पे अप्लाई होते हैं वो शायद हम पे अप्लाई ना होते हो. राइट, बिल गेट्स को हम एज अ केस स्टडी डिस्कस करते रहते हैं, वो हमारी आई मीन आता ही नहीं है उस कैटेगरी में ना. तो कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो कि आप और मुझ जैसे लोगों पे अप्लाई होते हैं, जिसको फॉलो करके आप और हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियली खुद को डेवलप कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आई कीप ऑन शेयरिंग ऑन ट्विटर and Instagram as well. So you guys could press the follow button on both. And YouTube channel का भी मैंने शायद कुछ शेयर किया था. I will share the link in our group. You guys could follow me up or subscribe to that channel for latest updates as well. I haven't started yet, but I'm planning to start pretty soon. जिसमें daily की would be like 1-minute videos or 2-minute videos to wrap up every major thing that happened related to digital marketing. Google ads ने कुछ introduce करवाया, Facebook ads ने कुछ introduce करवाया, Pinterest, I mean all the platforms. So so that we could have an active community and we are taking benefit and we are helping each other. Right, so having said that, हमने Facebook marketing recently किया है. Facebook marketing में अब आपको करना क्या है? You should be upgrading your profiles. You should be upgrading your Twitter accounts बोल रहा हूँ, Fiverr accounts. Right, वहां पे बताएं आप किस तरह के एड्स रन कर सकते हैं. डिटेल के साथ वहां पे आपने अपनी प्रोफाइल को एक फेस शिफ्ट करना है. From just a data entry guy or from just a guy who is doing little things, उसको अपलिफ्ट करके आपने बताना है कि आप फेसबुक मार्केटर हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं. उसमें आप एड्स रन कर सकते हैं प्रो लेवल के, प्रोफेशनल लेवल के. आप हाई लेवल इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, इवेंट्स सेटअप कर सकते हैं, आप कन्वर्जन्स सेटअप कर सकते हैं, आप
मार्केटिंग फनल से फेमिलियर हैं, आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव की कैंपेन्स चला सकते हैं और आप तमाम गोल्स को ट्रैक करवा सकते हैं, राइट। आप कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज एंड स्केल कर सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च करके अच्छी एड कॉपीज बना सकते हैं, अच्छी क्रिएटिव्स खुद से डिजाइन कर सकते हैं, क्लाइंट को कोई और पर्सन हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये तमाम चीजें जब आप मेंशन करेंगे, you would be your profile would be like on a very different level, right। आपकी प्रोफाइल बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी अगर आप ये मेंशन तमाम चीजें करेंगे। बट अगर अगेन इन चीजों को मेंशन नहीं करेंगे, प्रोफाइल जैसी है उसी कंडीशन में छोड़ देंगे, तो वही मिलेगा जो पहले मिलता रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्या करना है, फेसबुक मार्केटिंग इटसेल्फ, ये इटसेल्फ ही इतनी बड़ी स्किल है कि यूएस में भी बाकी कंट्रीज में भी सिर्फ मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिनके बीसीओ एम्प्लॉयज होते हैं और उनकी स्पेशलिटी क्या है कि वो जस्ट फेसबुक एड्स करते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? वो उनका एक ही होता है कि जी हम जस्ट फेसबुक एड्स करते हैं। सो अगर आप इसी चीज पे ही फोकस करें, कैंपेन्स रन करें, स्टार्ट फ्रॉम योर ओन, खुद का फेसबुक पेज बना लें, उसको प्रमोट करें, अगर वेबसाइट है उसको प्रमोट करें, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड कीप ऑन बिल्डिंग ऑन दैट, राइट। हैविंग सेड दैट, हमने आज देखना है गूगल एड्स। What you guys are talking about? I'm seeing your comments. Do I have your attention, or Talha, I'll take question at the end. Hold on. If you guys, I mean, are talking about other stuff, so let me help you with that. You guys can go in each other's inbox and I can remove you from the class and you guys can have your conversation smoothly there. Let me know. नहीं, डिसेबल नहीं करूंगा मैं, जो कोई सॉलिड क्वेश्चंस आने होते हैं, आई डोंट माइंड देम, लेकिन दिस इज नॉट अ वे। राइट, सो हम कर रहे हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स का खुद की जो रेवेन्यू है, गूगल जितना अर्न करता है, गूगल इज अ, कितनी वैल्यू है गूगल की? यू कुड सर्च गूगल शेयर्स और यहाँ पे इनकी मार्केट कैप देख सकते हैं। मार्केट कैप कितनी है? होल्ड ऑन, $1.8 ट्रिलियन, 1800 अरब डॉलर की इनकी वैल्यू है, इस कंपनी की, गूगल की, राइट। और गूगल वाले जितना अर्न करते हैं उसका अबाउट 80-85% एड्स में से अर्न करते हैं। जो आपको गूगल पे टॉप पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, गूगल के टॉप पे नजर आता है, बॉटम पे नजर आते हैं एड्स, या दूसरी वेबसाइट्स पे आप जाते हैं तो एड्स बाय गूगल आ रहे होते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं वहां पे एड्स आ रहे होते हैं, या इनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वहां पे एड, जीमेल हो गया या दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, वहां पे एड्स आ रहे होते हैं। ये सारा वहां से अर्न कर रहे हैं एड्स। इनकी ज्यादा अर्निंग कहां से है? एड्स। एड्स ने इस कंपनी को यहां पे, आई मीन, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज बनाया है।
एंड वो भी विद इन आई मीन 20-23 ईयर्स। 1999 में और 1998 से ये शुरू हुई है, यानी कि this company is younger than many of you and me, and this is a $1 trillion कंपनी। और दुनिया में इस तरह की बेबहा कंपनीज हैं जिनको 50 साल हो गए होंगे, 100 साल हो गए होंगे, और वो इसके 1% तक भी नहीं पहुंची। सो मार्केटिंग इज सच अ ह्यूज थिंग, और दिस इज अलोन गूगल, जिनका और कोई प्रोडक्ट नहीं है सच सॉलिड, वो बस एड्स से कमा रहे हैं। अगर आप दूसरे को देखें, फेसबुक को, जिसका अभी अभी हमने किया है, वो कहां पे फॉल करती है? $871 बिलियन। गूगल से तो वो बहुत पीछे है, तो काइंड ऑफ हाफ पे है, बट बहुत, फिर भी बहुत वैल्यूएबल है। 871। आई रिमेम्बर जब when I was about to start my MBA, तब इनकी शेयर की वैल्यू $25 थी जब इन्होंने अपना IPO किया था। एंड टॉकिंग अबाउट बैक इन 2012 IPO किया था, तब शेयर वैल्यू इनकी $27 थी। अगर तब इसका शेयर एक लिया होता, आज से 10 साल पहले, आज कितने परसेंट, आई मीन अच्छा खासा आपको वैल्यू मिल जानी थी। यानी ₹27 की आपने एक चीज, $27 की आपने एक चीज ली, और आज 313 की। सो व्हेन यू गेट लाइक when you have millions and you don't know where to use, you invest in shares। यूएस में शेयर मार्केट बहुत टॉप पे रहती है। जैसे पाकिस्तान में जैसे ही कोई आपके पास 4 पैसे जमा होते हैं, व्हाट डू यू डू विद दैट? यू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स, यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, राइट? दैट्स इट। या आप जो दूसरी कमोडिटीज हैं, आप वो ले लेते हैं, थोड़ी सी प्राइस ऊपर, सीजन आया, वो बेच दी, राइट? दैट्स व्हाट पीपल इन पाकिस्तान डू यूजुअली। ये 2-3 ही ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, एंड कमोडिटीज है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो भी पर्सन कमाता है, उसकी कोशिश होती है कि वो जो भी उसकी सेविंग्स हैं, बचत है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी कंपनी पकड़े जो प्रॉफिट में जा रही है, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते। द रीजन कि वहां पे कैपिटलिज्म का रुझान बहुत है, द रीजन वहां पे कंपनीज ज्यादा ग्रो भी करती हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हजारों लोग हैं। हजारों क्या, आई मीन हजारों मिलियन लोग हैं। और वहां पे सोशल ट्रेंड भी यही है, आपके पास सेविंग है तो दे इन्वेस्ट इन कंपनीज, दे इन्वेस्ट इन शेयर्स। जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट एक कल्चरल ट्रेंड है, वी इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। कोई आई मीन 2 साल 4 साल बाद 2-4 लाख 8 लाख 60 लाख गया है, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। यूएस में इतना आप डेली का उनकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, आई मीन दैट डिपेंड्स, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतना ही आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। सो इसी वजह से इन कंपनीज को फंडिंग की कमी नहीं होती, राइट? जब फंड्स की कमी नहीं होती तो क्या होता है, मतलब एक तो वो शेयर्स में से कमा रहे हैं, बेतहाशा लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और दूसरा अपनी परफॉर्मेंस से भी कमा रहे हैं। जैसे फेसबुक की भी ज्यादा अर्निंग कहां से आ रही है, इनकी तो 90-95% शेयर इसमें से आ रही है, एड्स में से। एक साल अगर ये $100 बिलियन का रेवेन्यू है, तो वो 90% आता ही एड्स में से है। यानी कि दुनिया में अब वी एज अ मार्केटर, हाउ डू वी सी दैट? दुनिया में बिजनेसेस धड़ाधड़ पैसा फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग के जरिए खर्च कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं गूगल पे। वहां पे भी लोग एड्स में बेबहा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। एंड व्हाट दैट इंडिकेट कि फेसबुक पे मार्केटिंग
का क्या रुझान चल रहा है, फेसबुक गूगल पे मार्केटिंग का क्या रुझान चल रहा है, बिलियंस ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हम भी रेलेवेंट रहेंगे, जो हम जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं वहां पे क्लाइंट्स की और आई मीन लोगों की कमी नहीं है। सो अगर आप अच्छे से ढंग से एड चलाना सीख लें तो यू कैन टैप आई मीन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेट बिजनेसेस, क्योंकि इतना हजारों लाखों लोग स्पेंड कर रहे हैं, एक एक कंपनी इतने डॉलर्स स्पेंड कर रही है। यू गेटिंग द पॉइंट कि आप जिस फील्ड में हैं वहां पे ऐसा नहीं है कि लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे। वहां पे दो कंपनीज जिस पे लोग एड चलाते हैं वो दुनिया की वैल्यूएबल तरीन कंपनीज हैं, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज बन गई। तो अगर आप ये काम सीख लें, आप ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे जहां पे गेम ही अरबों डॉलर्स की है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भी ग्रो करेंगे। शुरू में यू वुड लर्न, देन यू वुड लाइक हैव मोर हैंड्स विद यू, वुड बी बिल्डिंग योर टीम्स, एंड देन आप और ज्यादा लोगों को टैप कर रहे होंगे, और ज्यादा बिजनेसेस को टैप कर रहे होंगे। डिपेंड करता है आप में से। लाइक आई हैव 220 people in front of me who are listening, same moment, same time, all of you. लेकिन आप लोगों में से जो ज्यादा मेहनती होंगे, जिनका ज्यादा डिसिप्लिन अच्छा होगा, जिनकी सोशल नेटवर्किंग खुद की अच्छी होगी, जो दूसरों को साथ लेके चलने वाले होंगे, दे वुड बी गोइंग 2 steps ahead of others। ठीक है, वो बाकियों से 2 कदम आगे जा रहे होंगे। वरना आपको क्या लगता है ये 220 जो है, आई मीन हर टीचर की, हर ट्रेनर की यही दुआ होती है कि उस सारे ही उसके ट्रेनर्स अच्छा परफॉर्म करें। बट लेट्स बी ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द रियलिटी। क्या ये सारे बहुत अच्छे मार्केटर्स बन जाएंगे? 220 जो मुझे सुन रहे हैं अभी राइट नाउ, ऑल ऑफ यू, नहीं, कौन बनेगा? इल्म सबके पास होगा, सारे इल्म वाले तो होंगे, उन्होंने सुना है, उनको पता है, देखते रहे हैं डेली। आगे कौन जाएंगे? द पीपल हु टेक एक्शन। जस्ट जस्ट सुनते नहीं है, जस्ट इल्म ही नहीं है उनके पास, उसको एक्शन में ढालना भी उनको आता है, रिगार्डलेस ऑफ जो भी सिचुएशन हो। यू गेटिंग द पॉइंट? सो जस्ट सुनने से, जस्ट चीजों का पता होने से, जस्ट नॉलेजेबल होने से अब दुनिया आपको ज्यादा कुछ नहीं देगी। वो एक एक टाइम था जब जस्ट नॉलेज होता था और लोग दूर दूर से आपके पास आ जाते थे, सर पीर और मुर्शिद साहब मुझे बताइए। वो कैटेगरी और है, राइट? ये है मार्केटिंग, और ये है आई मीन प्योर कैपिटलिज्म, एंड ये है मनी मेकिंग। इसमें महज इल्म का होना जरूरी नहीं है, इसमें आपको उस इल्म को एक्शन में भी लेके आना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आपको ये मेरे तमाम कहे सुने सिखाए का। Right, so this is interestingly, if you would see this guy's work, इससे तो आप फेमिलियर होंगे सारे। ठीक है, ऑल ऑफ यू, हमने अपने ही लाइफ टाइम में बिलियनियर्स चेंज होते देखे हैं। 2021 का अगर दुनिया में किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो दैट इज दिस स्मार्ट स्काई, एलन मस्क, who made more than $100 billion in 1 year। फिर हम बचपन से रिचेस्ट किसको सुनते आ रहे हैं? बिल गेट्स। अभी भी मिसाल कोई देनी हो तो मुंह से बिल गेट्स से निकलता है। And who is this guy? What he's into? He's the founder of PayPal. He's the founder of SpaceX. He's the founder of, I mean, so many other companies, Tesla and the Boring Company वगैरह। ही इज एन इंजीनियर, कोई इसका वो नहीं है लाइक। लेकिन क्या है कि जिसकी माशरे में जिसकी जरूरत देखता है उस तरह का कोई प्रोडक्ट बना दिया, दैट्स इट। और अभी जितना ये
the richest guy है right now. अगर आपकी सैलरी, let's say for an interesting fact, if your salary is 1 crore per month, what do you think आप इतने अमीर कितनी देर में हो सकते हैं? तुक्का लगाएं बस. If your salary is 1 crore a month, इतना अमीर आप जितना ये पर्सन है, 1 करोड़ रुपीस आपकी सैलरी है पर मंथ, और जितना ये शख्स अमीर है आज, आप कितनी देर में हो सकते हैं? सैलरी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ ना, वर्क हार्ड की तो फिर बात ही नहीं आती जब सैलरी पे आप आ गए तो. Right, so someone is saying 40 years, someone is saying 3 to 5 years, 20 years, right? वो मेरे ख्याल में बहुत सारों को पता ही नहीं है how rich is he. Right, so it will take you not 1000 year. यानी वो 30-40 वाले तो साइड पे ही हो जाए ना, जिन्होंने कहा था सर 30 साल और 40 साल लग जाएंगे, और 2 साल 3 साल वाले तो और साइड पे हो जाए. राइट, सो इट वॉन्ट टेक यू 40 years और 50 years. ना ही लगेगा आपको 100 साल 2 साल, ना ही लगेगा आपको 500 साल 1000 साल, आपको 4 लाख साल लगेंगे. बाद में बैठ के सारी कैलकुलेशन करना, जितनी इसकी आज के टाइम पे वर्थ है, 222 बिलियन डॉलर पैसों में रुपयों में कन्वर्ट करना, और फिर सारी वो मैथ करने में आप सारे जीनियस होंगे इस तरह की. आपको 4 लाख साल लगेंगे अगर आपकी महीने की तनख्वाह 1 करोड़ हो और आप इतना अमीर होना चाहते हो. राइट, सो दैट्स द पावर ऑफ having your own business, founding companies, having better systems. That stuff is like crazy. Absolutely, 4 lakh years. ठीक है, अब डॉलर की कीमत और बढ़ गई है तो शायद कोई 10-20 हजार साल ऊपर ही आपको लगे, इससे कम नहीं लगेंगे अगर आप इसकी एग्जैक्ट मैथ भी करेंगे तो. फिर इसी वजह से हम कहते हैं हम दरवेश ही बनना चाहते हैं. ऐसे पैसों से दरवेशी अच्छी है, क्योंकि कमा ही नहीं सकते हम इतना. राइट, सो ये भी एक तरह की. बट जब आप दूसरों की रियलिटी पता क्या है, बिफोर वी जंप इनटू गूगल एड्स, रियलिटी ये है जब आप दूसरों की मदद करने लग पड़ते हैं ना, अपना भी ख्याल रख रहे हैं और दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं, आप तब लाइफ में आगे जाते हैं. 2 हाथों से आप ज्यादा नहीं कमा सकते वरना. Right, or Darvishi is not a bad thing. I mean, I'm not against that stuff. Everyone has their choice to live a life like where they feel happy. So आप जाएं जंगलों में रहें, आप सहराओं में रहें, आप जैसे मर्जी रहें. That's none of my business to do the moral policing of you guys. ठीक? So it's totally up to you how you want to live your life. So my point of telling you is कि जब दूसरों का आप ख्याल रखते हैं ना, आप तभी लाइफ में आगे जाते हैं. और ये अगर दैट स्टफ इज नॉट योर पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, अगर ये पार्ट ऑफ पर्सनालिटी नहीं है आपके, आप हम हमारे इस कल्चर में क्या है, छोटे लेवल पे भी अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना, तो हम उसकी हेल्प नहीं करते. तो वो भूल जाए, वो बंदा बहुत बड़ी कंपनी बनाएगा और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा और वो मुआशरे का, भूल जाए अगर छोटे लेवल पे वो सखावत वाला आपके अंदर एलिमेंट नहीं है ना, कि आप किसी का भला कर दें. राइट, आपको कम रिटर्न मिल रहा है, चलो आप उसके बावजूद भी दूसरों का भला कर दें. अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं,
अगर मार्क जकरबर्ग ये कहता नहीं नहीं यार मेरी वेबसाइट चल गई है, मैं किसी को ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हायर करूंगा, मैं जो है बस खुद ही सारा कुछ देखूंगा, मैं क्यों अपनी कंपनी में किसी को शेयर होल्डर बनाऊं, मेरी मेहनत है, मेरा ब्रांड है, राइट। फिर जकरबर्ग के पास 20% ऑफ द कंपनी है ओनली, बाकी 80% दूसरों के ओनरशिप में है। द सेम एलन मस्क के पास भी बस एक छोटी सी परसेंटेज है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा बिलियनर है, क्योंकि उसने बाकियों को सारे शेयर्स बांटे हुए हैं, बांटे आई मीन ऑन एन अमाउंट। लेकिन सो ये जो चैरिटी है, सखावत है, दूसरों का देखना भला करना, ये आपकी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप कर देता है, आपके दिल के अंदर जरूरी नरमी, जरूरी सखावत, ये चीज ऐड कर देता है जिससे आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। दूसरों को, जितनी भी कंपनी सारे दूसरों के भला करके यहाँ तक पहुंचने, इनमें से कौन है जो जंगलों में और सहराओं में रहने वाला है? फेसबुक बनाई है, वो सबका भला कर रही है, आपका मेरा एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। गूगल बनाई है सर्च में एंड बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, आपका मेरा दुनिया को कितना उन्होंने कनेक्ट कर दिया। सो द सेम हैपेंस विद द रेस्ट ऑफ द कंपनीज एज वेल। आप जिसको भी देखेंगे जो दुनिया में टॉप पे है और दुनिया उसको पसंद करती है, अच्छी रेपुटेशन है उसकी, वो वही लोग होंगे जो दूसरों का भला कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई कोई चैरिटी वर्क है, वही लोग होंगे। सो बी दैट पर्सन, आहिस्ता आहिस्ता ट्राई टू बिल्ड दैट। हमारी क्योंकि ग्रूमिंग और इस तरीके की ज्यादा नहीं हुई होती, इवन दो आवर रिलीजन इज टीचिंग अस, और बड़े सगीर के तमाम रिलीजन्स ही ये बताते हैं, रिगार्डलेस ऑफ विच रिलीजन और विच सेक्ट यू आर फॉलोइंग, वो तमाम यही, क्योंकि यहाँ पे मिलते जुलते ही जो बेसिक टीचिंग्स हैं वो एक जैसी ही हैं, अच्छाई की तरफ ही आपको सारे लेके जाते हैं यूजुअली, बट उसके बावजूद हम आगे नहीं जा पाते और वी बहुत पीछे रह जाते हैं। So that's a reality check for all of us. Anyhow, Google Ads, हम गूगल एड्स से शुरू हुए थे, वो कैसे यहां तक पहुंचे हैं और कैसे हम भी पहुंच सकते हैं। सो गूगल एड्स में हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया कि भाई इसमें क्लाइंट तो बहुत हैं, ये कंपनी अरबों अगर एडों से कमा रही हैं, तो इसका मतलब है बीच वाले तो हम ही हैं ना, जिन्होंने मैनेज करने हैं ये पैसे, राइट। सो मे बी हम किसी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय बन के नहीं उनके एड रन कर रहे, तो छोटे छोटे तो बिजनेसेस भी तो हैं जो कि ज्यादातर तो वही गूगल पे स्पेंड कर रहे होते हैं। सो वी कैन बी दैट पर्सन, और हम जो हैं बिजनेस को भी फायदा दें, गूगल को भी फायदा दें, और बीच में हमें भी फायदा हो रहा हो। सो हाउ अबाउट दैट? तो इसके लिए हम गूगल एड्स को फेसबुक से डबल सीरियस लेते हैं, बिकॉज इसमें पोटेंशियल डबल से भी ज्यादा है। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं फेसबुक एड्स में और गूगल एड्स में थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए हो, इंस्टेंट चीजें बेचनी है, इंस्टेंट लीड्स चाहिए, आपको क्विक लीड्स चाहिए, तो गूगल एड्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि गूगल पे जो बंदा सर्च कर रहा है उसकी माइंड मेकिंग नहीं आपको करनी पड़ रही, उसके जहन में वो ऑलरेडी है, राइट। अगर लेट से मैं एक वीजा एजेंट हूं जो फॉर एग्जांपल लोगों को यूएस, यूके, कनाडा इधर भेजता है, मुझे अगर फेसबुक पे ऐड अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे चाहे मेरी जितनी मर्जी अच्छी टारगेटिंग है, अब मुझे नहीं पता होगा कि जो बंदा मेरा एड देख रहा है क्या उसकी इंस्टेंटेनियस जरूरत है कि नहीं वीजा हासिल करना। जबकि गूगल पे मुझे पता है कि भाई मेरा एड चलना ही तब है जब कोई बंदा वीजे के बारे में सर्च करेगा। सो मुझे अगले बंदे की जहन साजी नहीं करनी पड़ेगी, मुझे उसकी एक रेफरेंस डेवलप नहीं करना पड़ेगा कि व्हाई डू यू नीड अ वीजा।
I mean, he needs a visa. That's the reason he is searching about visa on Google. You getting the point? Facebook पे जब आप एड चलाते हैं तो आपको रीटारगेटिंग इसीलिए ज्यादा करनी पड़ती है कि वहां पे आपको लोगों की जहन साजी करनी है, लोगों को कन्विंस करना है कि यू नीड दैट, यू नीड दैट, यू नीड दैट, ये आपको बेनिफिट देगा, ले लो ले लो। गेटिंग द पॉइंट? गूगल पे ऐसा नहीं है। गूगल पे अगले बंदे के जहन में ये चीज ऑलरेडी थी, तभी उसने सर्च किया, हमारा एड आया। तो अगर एड बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी, तो डूबते को तिनके का सहारा वो समझेगा कि यार मैं क्या बाकी वेबसाइटें देखूं, इसने तो खुद ही लिख दिया है कि गेट कैनेडियन वीजा इन 6 months or 8 months or like 3 months or 180 days or something। एड अच्छा होगा, वो भागा भागा आपके पास आ जाएगा। तो द रीजन इज कि यहाँ पे आपको जब भी क्लाइंट को आपने जब भी सजेस्ट करनी हो कोई चीज प्लेटफॉर्म बेसिस पे, या क्लाइंट ने ये चीज आप पे छोड़ी हो कि मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए, प्लेटफॉर्म आप खुद चूज करो, बजट मेरा ये है, क्लाइंट अगर आपको बता दे तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स? Google ads। And why is that? Because यहाँ पे आपको रिजल्ट्स फेसबुक की निस्बत क्विकली मिल जाते हैं। एंड क्विकली क्यों मिलते हैं? अगर आपने क्लाइंट को, क्योंकि ये मुझे तो आप बता रहे हैं कि आपको समझ आ गई है, लेकिन ये चीज इस हद तक आपको समझ आनी चाहिए कि आप कन्विंसिंगली क्लाइंट को भी शेयर कर सकें, क्योंकि मार्केटिंग तो all about convincing each other है। If you fail to convince your client कि why he should be doing Google ads, और आप बस आए बाएं शाएं कर रहे हैं जी, वो ये जी, I mean he would feel like you don't do much। तो पोटेंशियल आपने क्लाइंट को कन्विंसिंगली बताना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फेसबुक एड्स से बिल्कुल ही हट जाए, फेसबुक एड्स से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बसा औकात आपको फेसबुक से बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं बनिस्बत गूगल के, but that depends on the kind of business you are promoting, the kind of offer you are doing। बाज दफा हम ये भी आगे चीजें देखेंगे कि हम सस्ती ट्रैफिक ले रहे होते हैं प्लेटफॉर्म से, लेट्स से अवेयरनेस कैंपेन से सस्ती ट्रैफिक हम फेसबुक से ले रहे होते हैं, और उन लोगों को रीटारगेटिंग गूगल पे कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को जो असल में फेसबुक के जरिए हमारी वेबसाइट पे आए हैं। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिससे हम वो ऑडियंस की अलग सेगमेंट बना सकते हैं, या हम क्रॉस प्लेटफॉर्म रीमार्केटिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग जो बहुत सारी इस तरह के सेगमेंट्स या टारगेटिंग के तरीके हैं जिससे आपको क्लिक्स बहुत ही सस्ते फेसबुक गूगल से मिल जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, गूगल से इंतहाई सस्ते क्लिक्स लेके लोग अपनी वेबसाइट पे मंगवाए, और वो जो ट्रैफिक आई है आपकी वेबसाइट पे उसका एक सेगमेंट बना लिया और उनको रीटारगेटिंग के एड्स फेसबुक पे दिखा दिए। राइट। सो इस तरीके से आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, दैट बिकम्स लाइक अ गोल्ड माइन। एंड देन अगेन इट डिपेंड्स कितना बजट है आपके पास, बट दोनों को कॉम्बिनेशन जो है वो एक एक्सलेंट किस्म की गोल्ड माइन बन जाती है। कैसा फनल बन जाता है, आप एक प्लेटफॉर्म से सस्ते सस्ते लोग बस अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं, और आपने एक टारगेट ऑडियंस, एक नया सेगमेंट बना दिया। वो लोग जो गूगल से आए हैं, गूगल एड्स पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे, और उन्होंने 50 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मेरे इस पेज पे, उसको फेसबुक पे मेरा ये एड शो हो जाए। या इतने इफ एंड एल्स आप जब लगा के चलाते हैं तो एड आपका जा ही उन लोगों के पास रहा होता है जो जो वाकई सीरियस थे।
आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी लर्निंग एज वेल। बट सिंस नाउ वी नो कि फेसबुक एंड गूगल बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बिल्कुल डिफरेंट मॉडल्स पे काम करता है। फिर गूगल पे आपके ऐड कब लोगों को दिखाए जाते हैं? जब आपने अपने ऐड के अंदर कीवर्ड्स में वो क्वेरीज ऐड की हो, वो सर्च टर्म्स ऐड की हो जिसपे आप चाहते हैं कि हमारा ऐड तब शो हो गूगल पे जब कोई लोग ये सर्च कर रहे हो। राइट, मैं गूगल की जब कैंपेन आगे हम प्रॉपरली बनाना सीखेंगे, टुडे इज लाइक इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स एंड द स्कोप एंड वैल्यू ऑफ गूगल एड्स। अगर लेट्स से मैं चाहता हूं कि जब भी कोई गूगल में सर्च करे वीजा एजेंसी इन लाहौर, तो मेरा ऐड आना चाहिए। आई डोंट केयर टॉप पे एसईओ में कौन था, दिस एंड दैट। गूगल में कोई सर्च अगर कर रहा है वीजा एजेंसीज इन लाहौर, तो मेरा ऐड टॉप पे आना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, स्क्रीन पे मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा, सो डोंट वरी। सो व्हाट आई विल डू, मैं अपनी कैंपेन के अंदर, बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है, मैं अपनी कैंपेन के अंदर एक एक स्टेप आता है जिसमें हम जो सारी चीजें हम आगे लर्न करेंगे, उस स्टेप पे मैं गूगल को बता देता हूं भाई साहब मेरा ऐड जो है वो सिर्फ तब दिखाना जब लोग ये चीजें सर्च कर रहे हों। राइट, वो मैं कीवर्ड्स, वो फ्रेजेस, वो जुमले, वो लाइनें गूगल को बता देता हूं कि जब कोई ये सर्च कर रहा हो ना, तो तब मेरा ऐड दिखाना। सिंपल प्रोसेस है। बाकी जो है हम कन्वर्जन ट्रैकिंग मेजरमेंट, उसका आपको आइडिया है, राइट कि वो कन्वर्जन, मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि कन्वर्जन होती क्या है, कन्वर्जन सेटिंग क्यों जरूरी है, राइट। उन चीजों पे तो अब आई होप मुझे फोकस नहीं करना पड़ेगा, सिंस वी हमने उसको काफी डिटेल में देखा है फेसबुक एड्स के अंदर। बट जहां पे जरूरत हुई, कोई नई चीज हुई, तो आई विल लेट यू नो अबाउट देम एज वेल। सो हम गूगल को ये बता दिया कि ये जब चीजें आए तो हमारा ऐड चले। गूगल कहता है जी ठीक है, और गूगल आपके इसी तरीके से जब भी कोई सर्च कर रहा है, और द ब्यूटी ऑफ गूगल इज कि गूगल आपको साथ ये बताता भी है कि भाई साहब ये जो आपने लिखा है ना, वीजा एजेंसीज इन लाहौर, ये लाहौर में एक महीने में 500 बार सर्च किया जाता है। गूगल आपको ये एस्टिमेट भी बता देता है ताकि आप अपनी मैथ्स कर सकें, आप अपने जहन में आपको आइडिया हो जाए कि हर कीवर्ड का पोटेंशियल कितना है और कितने क्लिक्स या कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक महीने में। यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे फेसबुक पे आप जैसे जैसे इंटरेस्ट और ऐड करते जाते हैं, आपकी ऑडियंस श्रिंक होती जाती है। वो फेसबुक का एक तरीकाकार है आपको ऑडियंस के बारे में बताने का। गूगल पे, क्योंकि गूगल के पास तो ज्यादा डेटा है बहुत हिसाब से फेसबुक एज कंपेयर टू फेसबुक, तो क्या होता है फेसबुक आपको बता देता है ये कीवर्ड महीने में इतने लोग सर्च करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, और साथ आपको सजेस्ट करता है कि जी आपने लिखा है वीजा एजेंसीज इन लाहौर, इसको 500 लोग सर्च करते हैं, साथ ये भी कर लें कैनेडियन वीजा एजेंसी इन लाहौर, इसको 250 लोग सर्च करते हैं, ये भी इंक्लूड कर लें, हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो आप 2 4 6 अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जब गूगल को दे देते हैं, जिसको हम सीड कीवर्ड्स कहते हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स दे देते हैं, गूगल खुद आपको हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाता है और आपको खुद बताने लग पड़ता है अच्छा ये भी देख लो, ये भी ऐड कर लो, ये कीवर्ड भी ऐड कर लो, ये इतनी बार सर्च होता है, ये इतनी बार सर्च होता है। सो अगर आपने 5 10 कीवर्ड दे दिए, आप 20 40 कीवर्ड गूगल की हेल्प से ऐड कर सकते हो।
अब हर कीवर्ड लेट से 500,000 बार सर्च हो रहा है और आपने 50 कीवर्ड ऐड कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके ऐड में इतना पोटेंशियल है कि उसको एक महीने के अंदर लेट से 50,000 लोग देख सकें, 60,000 लोग, 1 लाख। डिपेंड करता है आपने किस तरह के कीवर्ड्स ऐड किए हैं, और हर कीवर्ड की जो पोटेंशियल रीच है या पोटेंशियल कितने लोग उसको सर्च करते हैं, गूगल आपको बता ही देता है। यू गेटिंग द पॉइंट? अब गूगल के अंदर चीजें, इसको हम पीपीसी बोलते हैं। ये जो जो सारी चीज हम देख रहे हैं, सीखेंगे। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, आई मीन, गो इनटू द मार्केट, गो इनटू द मार्केट आफ्टर आवर दिस लेक्चर, और देखें कि पीपीसी मार्केटिंग पाकिस्तान में कौन कौन करवा रहा है और उसकी फी कितनी है। एंड उनके कोर्स करिकुलम को अगर कोई ढंग का आपको लगता है, उसको रख लें, उसको देख लें, उसको जहन में बिठा लें कि अच्छा ये 50,000 में ये चीजें करवा रहा है, हम उससे 200% ज्यादा चीजें कर रहे होंगे। 200% हम उससे इस अपने इस कोर्स में, गूगल एड्स में कर रहे होंगे। एंड यू कुड, आई मीन, कोई आप जा सकते हैं, आप वो तमाम स्टेटस फेसबुक हमारे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, सर मैंने ये देखा है, ये ट्रेनर 40,000 में, 50,000 में ये चीजें कर रहा है, ये करवा रहा है दूसरों को। सो हम देखना चाहते हैं कि आप क्या इसको बीट करेंगे कि मैच करेंगे, या ई रोजगार फ्री है तो हम उससे नीचे रहेंगे। राइट, सो इस पे मैं आपको कंप्लीट गारंटी दे सकता हूं कि मार्केट में जितने पेड कोर्सेज हैं और जो महज गूगल एड्स करवा रहे हैं, महज गूगल एड्स, हमने तो फेसबुक एड्स भी किया ना साथ, जो महज गूगल एड्स करवा रहे हैं, वी वुड बी बीटिंग देम। आई डोंट नो उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितना उनके पास काम है, अल्लाह उनके भी रोजी में बरकत डाले। कोई हमारे वो नहीं है कि वी डोंट लाइक देम और वी सॉर्ट ऑफ हेट देम, बट मैं आपको एक वैल्यू के बारे में बात बता रहा हूँ कि व्हाट यू गाइस वुड बी गेटिंग। प्योर एजेंसी लेवल का काम आप चाहें तो इंडिविजुअल लेवल पे चलते जाएं और अर्न करते रहें, आप चाहें तो एजेंसी बना ले, डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद हार्ड वर्क करने के आदी होते हैं, वो 5 लोगों का काम खुद भी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से ना, उनके लिए चेयर पे बैठना ही बहुत बड़ी मुसीबत होती है। उनमें टैलेंट है, कम्युनिकेशन है, बात भी कर लेते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, बैठना उनके लिए मुश्किल है। राइट, वो उनके अंदर स्टैमिना नहीं बैठा, वो जरा सोशलाइजिंग उनको पसंद होती है, वो इधर गए उधर चले गए, राइट, इधर बैठ गए, ये काम कर लिया। राइट, अगर आपकी वो पर्सनालिटी है तो एजेंसी की तरफ जाना आपके लिए बेस्ट है। क्या है कि आपके पास काम करने वाले तो हाथ हो ना, खुद तो आपके पास हाथ है, लेकिन वो भंगड़ा डालने वाले हाथ हैं, काम करने वाले भी तो हाथ होने चाहिए। तो वो काम करने वाले हाथ अगर आपके ज्यादा नहीं करते, तो आप वो सिस्टम डेवलप कर लें जिसमें आप दूसरों से काम करवा सकते हो। तो ये पर्सनालिटी आपने खुद का एनालिसिस खुद करना है कि वे डू यू फॉल। क्या आप ऐसे मेहनती हैं कि 3 बंदों का, 4 बंदों का काम भी आप खुद कर सकते हैं, या फुली कमिटेड होके काम कर सकते हैं, या यू आई मीन कभी कर लिया कभी नहीं, सोशलाइज कर लिया, इधर चले गए उधर चले गए। अगर ये पर्सनालिटी है तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम। लोगों को साथ में लाएं, आपके पास क्लास में लोग मौजूद हैं, राइट, 230 लोग। आपको लाइफ में कभी ऐसा, लिख लें, लाइफ में कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जहां पे 200 आप हों और आपके दाएं बाएं 229 लोग ऐसे हों जो मार्केटिंग
कर रहे हैं, करना चाहते हैं, राइट? इसका, इस टाइम का फायदा उठाएं। 229 पीपल हैं। अब मेक टीम्स, राइट? जेल इन करें एक दूसरे के साथ, गेट द बेनिफिट ऑफ ईच अदर्स पैशन, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। एंड आई मीन, और this would be your biggest regret. I don't want to say that कि इतने लोग थे और मैं ही निकम्मा था कि जी मैं टीम नहीं बना सकता, या मैं कन्विंस नहीं कर सका कि लेट्स वर्क टुगेदर। यू गेटिंग द पॉइंट? वो होता है जी, वो जी दुनिया में इतने हैं और मेरे नसीब में मुझे कुछ नहीं मिला, तू निकम्मा था इसलिए नहीं मिला, राइट? हेजिटेशन थी, अपने एग से तो बाहर नहीं निकला, यू डिडंट वर्क ऑन अप्रोचिंग अदर्स, दैट इज वन रीजन। तो डोंट बी दैट पर्सन एनी मोर। एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें, कनेक्ट करें, मेक टीम्स। खुद काम कर सकते हैं, सोलो फ्लाइट लेनी है, डू दैट। अदरवाइज एक दूसरे के साथ करके आप बढ़ें, आगे बढ़ें। इकट्ठा काम करने में बरकत है। एक दूसरे के, आपको नहीं पता आप किसका नसीब कितना होता है। एंड समटाइम्स उसका, आई मीन इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन एंड यू बिलीव इन सच थिंग्स, तो ऐसा भी होता है कि दूसरे की नसीब की वजह से आपकी भी चांदी हो जाती है। तो सोशलाइज भी करें। और मुझे कल मैंने किसी फेसबुक ग्रुप पे बड़ी मजे की पोस्ट देखी कि जी ये जो ब्लॉगर्स हैं और अमेज़न वाले हैं, फ्रीलांसर हैं, ये इतना इतना बोलते हैं, हम इतना कमाते हैं, शक्ल से गरीब-गरीब से सारे क्यों लगते हैं? मुझे इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। किसी ग्रुप के अंदर मैंने ये देखा और मैं अभी तक उस बात पे हँस रहा हूँ कि ये क्या इसने, किसी लड़की का ये सवाल था किसी ग्रुप के अंदर, मतलब ई-रोज़गार की नहीं थी कि मैंने तो बीसीओ फ्रीलांसिंग के ग्रुप ज्वाइन किए हुए। मैं कहा ठीक है, तुम ज़रा आओ, ज़रा मेहनत करके खुद कमाओगे ना, शक्ल से फिर हमेशा क्लाइंट की टेंशन नहीं आपकी उतरती। और इसी वजह से आपको ये जॉब वाला बंदा ज्यादा जरा हशाश बिशाश और ऑल द टाइम उसने शर्ट अंदर की हुई है और बाल सीधे किए हुए हैं। जब अपना बिजनेस करना पड़ता है तो पहले 5 साल तो होश ही नहीं आती बंदे को। राइट, सो इस चीज पे भी फोकस करें, टीम बिल्डिंग पे, एक एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड के तौर पे एंड विद ऑल सिंसेरिटी एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल हेल्प करें। सो गूगल एड्स के अंदर हमने इसका ये पोटेंशियल देखा। अब हम इसमें देखने क्या क्या वाले हैं मजीद गूगल एड्स के अंदर। गूगल एड्स के अंदर ए टू जी जितने भी इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है आपकी कीवर्ड रिसर्च। अब यहाँ पे वो एसईओ वाली कीवर्ड रिसर्च नहीं हम करेंगे, राइट? आप में से बहुत सारों ने जिन्होंने एसईओ वगैरह किया है या कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स किया है, वहां पे भी मैंने भी कीवर्ड रिसर्च पढ़ाई है, लेकिन वो कीवर्ड रिसर्च एसईओ के पर्सपेक्टिव में होती है। यहाँ पे बिल्कुल बिजनेस बिजनेस पर्सपेक्टिव में हम कीवर्ड रिसर्च देखते हैं, जिसमें टूल्स कौन से यूज हम करेंगे। गूगल का ऑफिशियल टूल गूगल कीवर्ड प्लानर जो कि फ्री टू यूज है, और एससीएम रश जो कि पेड है, बट आई विल टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ इट, और काफी अच्छा खासा ये चार्ज करते हैं, राइट? सो इसको हम यूज करते हैं। देन हमने कन्वर्जन सेटअप करना है, उसके अंदर कौन से टूल्स हम यूज करते हैं। हम गूगल टैग मैनेजर, जीटीएम जिसको बोलते हैं, गूगल एनालिटिक्स, और कुछ और अगर एक्सट्रीमली एडवांस लेवल पे आपने एजेंसी लेवल की प्रोफेशनल कैंपेन्स यूज बनानी है तो कॉल रेल वगैरह भी है, हम उसको भी यूज करते हैं, राइट? फोन ट्रैकिंग और उस सब के लिए।
बट गूगल का अपना भी एक सिस्टम है जिसमें सारी कॉल्स भी ट्रैक हो रही होती हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स लेटर ऑन. एंड कन्वर्जन सेटअप हो गया हमारा, और गूगल का खुद का भी इंटरनल एक सिस्टम है जिससे आप सारा कन्वर्जन सेटअप्स कर सकते हो. तो ये 3-4 टूल्स को हम देखेंगे, नॉट नेसेसरली ऑल, बट जो सबसे क्विकली आप समझने का वो पारा रखते हुए. ठीक है, आई विल गिव यू फ्यू पॉइंट्स एंड देन वी कैन डिसाइड टू विच वन यू वुड लाइक टू गो विद, क्योंकि एक ही काम है जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हो. एंड देन विल बी सीइंग कॉपी रिसर्च. कॉपी रिसर्च, यहाँ पे कॉपी का मतलब क्या है? कॉपी राइटिंग, राइट. और यहाँ पे आपको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है. यहाँ पे लंबे लंबे जुमले नहीं आपको लिखने होते, आपने क्विक टू द पॉइंट बातें करनी होती हैं अपने एड्स के अंदर. तो वो किस तरीके से आप बना सकते हैं. कॉपी रिसर्च फॉर सर्च एड्स एंड डिस्प्ले एड्स. आई बी सेइंग दीज थिंग्स क्योंकि फेसबुक गूगल के ऊपर दो ही तरह के एड्स आप रन करते हैं, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स. डिस्प्ले एड्स में इमेजेस भी हैं और डायनामिक भी हैं एंड वीडियो एड्स भी हैं, बट मेनली दो ही किस्म के हैं. ऑब्जेक्टिव अगेन डिफरेंट हो सकते हैं, आपको लिंक क्लिक्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, व्यूज चाहिए, स्टफ. बट एड की टाइप जो है, जो आपने दिखाना है, वो दो ही तरह का हो सकता है ना, डिस्प्ले या सर्च. देन कम्स सेटिंग्स एंड एग्जीक्यूशन. कैंपेन की बात कर रहे हैं. कैंपेन की सेटिंग और एग्जीक्यूशन. एक कैंपेन आप प्रॉपर्ली डिजाइन कैसे करते हैं, किन एलिमेंट्स का ख्याल रखते हैं. ये तरतीब थोड़ी सी वो हो सकती है, हम डिफरेंट तरतीब में कर रहे हों, बट दीज वुड बी द थिंग्स दैट विल बी फोकसिंग ऑन. सो कैंपेन सेटिंग्स कौन सी बेहतर होती हैं, किन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, और सबसे ज्यादा नुकसान आपका यहाँ पे होगा. सबसे ज्यादा. बाकियों पे भी नुकसान हो सकता है अगर आप चीजें सही नहीं कर रहे, लेकिन शुरू में बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग पीपीसी, पहले तो पीपीसी को हाथ डालना ही ऐसे है जैसे डायनासोर के सामने आप खुद को मैरिनेट करके पहुंच गए हैं, राइट. पीपीसी इटसेल्फ, इसका रोब ही इतना है कि इसको कोई हाथ ही नहीं डालता. फेसबुक को डाल लेते हैं क्योंकि फेसबुक ने हर पेज बनाना इतना आसान किया हुआ है, और हर पोस्ट के नीचे फिर वो बूस्ट पोस्ट करता है, तो कभी ना कभी आपका मेरा वहां पे क्लिक हो ही जाता है, तो हमें पता चल जाता है यार किन क्या चीजें एंटर करनी होती है. फेसबुक गूगल एड्स का वो सिलसिला ही नहीं है. इसका प्रॉपर अकाउंट बनाओ, फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है चीजों के बारे में, राइट. एंड इस वजह से बहुत सारे मार्केटर्स आई हैव सीन, वो फेसबुक मार्केटिंग का ही उनमें स्टेमिना है, वो गूगल एड्स की तरफ आते ही नहीं है. कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो भी फोकस ही फेसबुक पे करना चाहते हैं. बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन गूगल एड्स के लिए आपको फुल फोकस, फुल कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए होता है. अदरवाइज जो है बहुत नुकसान होता है. तो अगर आपने किसी तरीके से कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर भी लिया, और YouTube पे भी आपको जो आप चाह रहे होते हैं, वो आप चाह रहे होते हैं कि यार मुझे, मैं एक पॉइंट पे स्टक हूं, मुझे 5 सेकंड में कोई बता दे ये क्या करना है, ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है. आपको एग्जैक्ट आंसर्स यूट्यूब से मिल नहीं रहे होते. हर किसी ने पूरा पूरा कोर्स ही वहां पे फेंका होता है, जहां 4-4, 8-8, 10-10 घंटे की वीडियो एक ही कंपाइल करके की होती है. तो हमें पता ही नहीं चल पाता यार, हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो ना भाई. तुम अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में बातों को एग्जैजरेट कर रहे हो, मुझे मेरे मतलब की चीज तो बताओ ना. तो वहां पे आपको ये चीज मिल नहीं रही होती, और बाकी फिर आप सीखते हो खुद हिट एंड मिस से फीचर्स को ट्राई करके. खुद के पास इतने पैसे हैं नहीं कि 2 लाख रुपए हम ऐसी तजुर्बों में गूगल एड्स पे लगा दें.
क्लाइंट आपको इतना मार्जिन देगा नहीं, उसको तो हल्का सा पता चला आपको एड चलाने नहीं आते, वो इंस्टेंटली आपका प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा। क्यों वो किसी नादान को अपने पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में एतबार करे। और इस तरीके से आई मीन जस्ट केम इन माय माइंड, डॉक्टर इसरार अहमद की कोई वीडियो मेरी नजर से गुजरी, उसमें था कि अल्लाह ताला 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं करता। उसमें से एक ये थी, वो बंदा जो अपने पैसे किसी नादान के स्पुर्द कर देता है। उसमें एक चीज ये भी है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता जो बंदा अपने पैसे किसी नादान के स्पुर्द कर देता है। आई मीन यू आर ट्रस्टिंग समवन वेरी सिली फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर आप रोते रहें, फिर आई मीन आपकी दुआ कहीं नहीं सुनी जाने वाली, क्योंकि वो स्टूपिडिटी आपकी थी। 2 और भी इस तरह की टाइप्स थी जिसकी अल्लाह ताला दुआ नहीं सुनता, लेकिन वो थोड़ी सी टॉपिक से हट जाएंगी, बट उनमें से एक ये था। सो द सेम गोल, द सेम बेसिक प्रिंसिपल जो है दैट अप्लाइज हियर टू। अगर क्लाइंट को ये पता चल गया कि आपको आता कुछ नहीं और आप बिल्कुल नादान किस्म के मार्केटर हैं, वो आप से प्रोजेक्ट वापस ले लेगा। तो आपके पास ज्यादा फिर वो मार्जिन नहीं रहता लर्निंग का, आपने बड़े ध्यान ध्यान से वो चीजें करनी होती हैं। बट अभी तो आप मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी तो वो जाहिर सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू हाउ आई गॉट टू लर्न दीज थिंग्स। इन बार दफा क्लाइंट, और अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे क्लाइंट भी बड़े अच्छे मिले। तो अगर बैक इन दोज टाइम्स अगर मुझसे कोई गलती हो रही होती थी तो वो खुद बता देते थे कि जो है इस पे ये हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा ही हमें करना चाहिए या हमें चेंज करना चाहिए। सो आपको 20-50 क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा क्लाइंट किसे कहते हैं। राइट, को 20 जगहों से बिरयानी खाओगे ना, फिर पता चलेगा अच्छी बिरयानी किसे बोलते हैं। वरना जो गली मोहल्ले में आपके शहर में बेच रहा है, आपको वही दुनिया की बेहतरीन बिरयानी लग रही होगी। को 20-50 जगहों से खाओगे तो पता चलेगा कौन सी अच्छी बिरयानी होती है। को 10 जगहों पे जॉब करोगे तो पता चलेगा अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है और अच्छा बॉस क्या होता है। को 20 दोस्त बनाओगे तो पता चलेगा यार असल में अच्छा दोस्त किसको कहना चाहिए। राइट, सो उसी तरीके से को 20-50 क्लाइंट्स के साथ काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा क्लाइंट किसे बोलते हैं, अच्छा क्लाइंट क्या होता है। राइट, सो आई गॉट लाइक सो मेनी गुड क्लाइंट्स। सिंह की क्लाइंट्स भी थे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी थे। और अच्छी क्लाइंट्स से ही सीखता है। वो जो सिंह की क्लाइंट्स हैं वो आपको दे तो चाहे अच्छा ही रहे हो पेमेंट में, बट वो सरदर्द बन जाता है। So what you do, you get to learn from your clients and always, I mean, try। और ये कम्युनिकेशन से, मैं जब भी प्रपोजल राइटिंग की तरफ जब भी जाता हूँ या जब भी मुझे कोई ऑफर आती है, आपको बिल्कुल एक पते की बात बता रहा हूँ जो कि आपकी प्रोफाइल को डी शेप होने से बताएगी। जब भी क्लाइंट आपको, या एटलीस्ट व्हाट आई डू, क्लाइंट जॉब ऑफर भेज देता है, आई डू नॉट इंस्टेंटली एक्सेप्ट दैट। बिरयानी में टूर गए हैं सारे, बिरयानी बिरयानी हो रही है कमेंट्स में। मैंने मेरे ख्याल में गलत टाइम पे गलत एग्जांपल दे दी है। 2 बज गए हैं, लंच टाइम है, और मैं गलती से मिसाल दे बैठा हूं बिरयानी की। चले, टेक 10 मिनट ब्रेक फॉर अजान एंड वी विल कंटिन्यू। कैंपेन सेटिंग्स एंड एग्जीक्यूशन के बाद ऑप्टिमाइजिंग एंड स्केलिंग। अगर आपकी कैंपेन अच्छी जा रही है या अच्छी नहीं जा रही, तो हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं, कैसे हमें अपनी कैंपेन को और बूस्ट करना चाहिए।
ज्यादा पैसे कैसे ऐड करने चाहिए ताकि ज्यादा अच्छे रिजल्ट कंसिस्टेंटली मिलते रहें। दिस इज वन थिंग। एंड देन हम गूगल डेटा स्टूडियो में इसकी रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, राइट? सो वी विल बी सीइंग ऑल दोज थिंग्स इन गूगल एड्स, जिसके अंदर जो नए टूल्स हैं, अब इसमें टूल्स कौन कौन से आते हैं, SEM रश है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, GTM है, एनालिटिक्स है, कॉलरेल की जरूरत पड़ी, आई विल लेट यू नो हाउ डू वी यूज इट, गूगल डेटा स्टूडियो है। सो वी हैव ऑल दीज टूल्स दैट कॉम्प्लीमेंट गूगल एड्स। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसके बगैर तो आपको चलाने ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे कीवर्ड प्लानर या कीवर्ड रिसर्च के बगैर अगर आप ऐड चलाएंगे तो दैट वुड बी, हमने वो कभी भी प्रॉफिटेबल कैंपेन नहीं हो सकती अगर आपने सही से कीवर्ड रिसर्च नहीं की या आपने सही से कन्वर्जन सेटअप नहीं किया, तो वो लॉस में या बहुत ही पैथेटिक किस्म की कैंपेन्स होंगी। सो विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और ये तो हो गए मेजर पॉइंट्स, मेजर हाइलाइट्स। इसके अंदर 20 और चीजें आएंगी। कैंपेन टाइप कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी चाहिए, गोल्स कैसे विद इन द कैंपेन आप कर सकते हैं, रीटारगेटिंग के लिए ऑडियंस बिल्डिंग आप कैसे करते हैं, राइट? वो तमाम चीजें भी। और या कैसे हम अपने यूजर्स की जिन्होंने आपके एड्स पे क्लिक किया है उनकी फिजिकल लोकेशन क्या थी, किस किस लोकेशन पे हमारे एड्स अच्छे देखे जाते हैं या जहाँ पे हमें अच्छे क्लिक्स मिलते हैं, लोग एग्जैक्टली सर्च क्या कर रहे हैं। हमने तो कीवर्ड बता दिए ना, समटाइम्स ये प्लेटफॉर्म्स थोड़ी सी लग्जरी ले जाते हैं, वो 20% थोड़ा सा डिफरेंट भी कीवर्ड है तब भी हमारा ऐड ट्रिगर कर देते हैं। सो हम इस तरह की चीजों को कैसे काउंटर करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या होती है, राइट? एंड एड स्केड्यूलिंग हम कैसे करते हैं गूगल के अंदर, इसके अंदर हम ए बी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग, इसमें भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है जो ए बी टेस्टिंग से भी अच्छे हैं, बट जस्ट फॉर एन आइडिया कि हम कैसे डिफरेंट एड्स को टेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिव एड्स हम कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले एड्स में गूगल एड्स की कौन कौन सी आपकी डायमेंशंस होनी चाहिए ऐड की, और गूगल एड्स की सेल्फ पॉलिसीज क्या हैं कि आपको अपने ऐड के अंदर ये लिखना चाहिए, इस तरह का नहीं लिखना चाहिए, ये चीजें बेचनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं बेचनी चाहिए। विल बी सीइंग दोज थिंग्स टू। और इसमें हम कैसे फोन कॉल्स को ट्रैक कर सकते हैं, जिन्होंने आपके बिजनेस को कॉल की है वो क्या बात कर रहे थे, रॉन्ग नंबर तो नहीं वो कह रहे थे। आई मीन समटाइम्स ऐसा होता है अगर आपका ऐड गलत ऑडियंस को शो हुआ है तो अक्सर कॉल्स जो है शॉर्ट लेंथ की होती हैं। सो उसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं, एंड रिकमेंडेशन गूगल की कैसे फॉलो करते हैं, जो गूगल की ऑफिशियल, वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट गूगल एड इज कि इनकी एक प्रॉपर रिकमेंडेशन टैब है, अनलाइक फेसबुक एड्स। फेसबुक पे तो सारा कुछ खुद ही करना है ना, फेसबुक आपको गाइड नहीं कर रहा होता। साथ साथ गूगल एड्स की रिकमेंडेशन टैब है एक, जिसमें आपको हर कैंपेन के हर कीवर्ड के में मौजूद हर एड की आपको वो गाइड कर रहे होते हैं कि ये कीवर्ड ऐड कर दें, ये भी आपके कीवर्ड से मिलता जुलता, ये रिमूव कर दें। सो आप जस्ट वो इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करते रहें तो अक्सर आपके रिजल्ट्स 10% 20% बेहतर हो जाते हैं। सो हाउ वी कैन फॉलो दैट, हमारे कीवर्ड्स में दूसरे कौन से हमारे कंपैटिटर्स हैं जो कि उन्हीं कीवर्ड्स पे या उन्हीं मिलते जुलते कीवर्ड्स पे ऐड चला रहे हैं जिन पे हम चला रहे हैं, और उनका एड बजट का आइडिया कैसे हमें होगा कि हम अगर $1000 स्पेंड कर रहे हैं तो वो कितना स्पेंड कर रहे हैं कंपैटिटर्स जिनके एक्टिव एड्स हैं, और कितनी परसेंट हमारे ऐड गूगल के टॉप पे शो होते हैं, कितने परसेंट ऑफ टाइम उनके ऐड गूगल के टॉप पे शो होते हैं। टॉप ऑफ द पेज शेयर उनका क्या है, टॉप ऑफ द पेज शेयर हमारा क्या है,
बॉटम ऑफ द पेज शेयर हमारा क्या है, उनका क्या है, ओवरलैप हमारे एड्स कितने % होते हैं, हम प्रॉपर ऑप्शन की इनसाइट्स देख सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी लर्निंग इन गूगल एड्स. इस पे अगेन फेसबुक का तो नहीं, जीटीएम को हम जस्ट पार्शल जितना हमारे पेड मीडिया तक है हम जस्ट उतना देखेंगे. वरना गूगल टैग मैनेजर तो इटसेल्फ ये डेवलपर एंड की एक टूल है जिसमें आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं. ये इस तरह का डायनासोर किस्म का एक टूल है. हम इसमें देखेंगे वो फीचर्स जो हमारे रेलेवेंट हैं, जो मार्केटिंग के रेलेवेंट हैं, जो एड्स के रेलेवेंट हैं. जैसे गूगल एनालिटिक्स भी है ना, ये भी बिग डेटा में और डेटा एनालिसिस में जिसके मुकम्मल अलग कोर्सेज होते हैं, वो सारे भी गूगल एनालिटिक्स को यूज कर रहे होते हैं. हम यूज करते हैं इसे या इसके वो फीचर्स जो मार्केटिंग के रिलेटेड है, हमारे रिलेटेड है. यू गेटिंग द पॉइंट? सो जो भी टूल्स का मैंने नाम लिया इनमें से फीचर्स हम इसके सारे नहीं करने, इसके वो फीचर करने जो हमारे रेलेवेंट है, जो मार्केटिंग के रेलेवेंट है. गूगल टैग मैनेजर इटसेल्फ एक डिफरेंट इंडस्ट्री है. ये आपको आई मीन ये भी शायद बता सकता है कि लोगों ने आपकी वेबसाइट खोल के कितने सांस लिए थे. ये इतना पावरफुल टूल है गूगल टैग मैनेजर. कितना स्क्रॉल किया था, कितनी देर कहां पे रुके थे, आप तमाम रूल्स उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं. Right, so every possible interaction you can set and track using Google Tag Manager. Right, so these are the things that we'll be seeing in Google Ads. इसमें आपका जो attention है वो पहले से डबल चाहिए होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उससे नई चीज है. फेसबुक एड्स पे आपने कभी कभार कोई छोटी मोटी कैंपेन की होगी और आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा. दिस इज एब्सोल्युटली न्यू थिंग्स फॉर मेनी ऑफ यू. रेज योर हैंड्स जिन्होंने गूगल एड्स कभी लॉग इन भी नहीं किया लाइफ में. इनको सीरियस है कुछ, विद ऑल द ऑनेस्टी, ताकि मुझे ऑडियंस का पता चल जाए, मैं उसी तरह के अल्फाज यूज करूं, मैं उसी तरीके के अपने ट्रेनिंग को भी ऑप्टिमाइज कर लूं. Raise your hand if you have never run a single campaign in Google Ads. बाकी सब ने की हुई है गूगल एड्स की कैंपेन्स. आई कुड सी लाइक 92 हैंड्स. राइट, फिर मैंने टेक्निकल वर्ड्स यूज करना शुरू कर दिए. फिर डोंट से दैट सर, आई मीन क्योंकि एक ट्रेनर भी अपनी ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज करता है अपनी ऑडियंस के हिसाब से. ऑडियंस में सारे कह रहे हैं सर हम चीते हैं, तो फिर और वो जो ट्रेनिंग होगी वो उस लेवल की होगी कि वो चीतों को ही समझ आए. अगर ट्रेनिंग में अगर ये सारी ऑडियंस ये कह रही है सर हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, सो ट्रेनिंग वुड बी इन अ वे के सारे साथ चल सकें. सो मेक श्योर करें यू आर गिविंग द राइट एक्सप्रेशन. बिल्कुल, मेरी इंतहाई हमेशा यही कोशिश होती है कि सादा से सादा अल्फाज जो हैं उन्हीं को यूज किया जाए. जब हमने क्लाइंट से बात करनी होती है या जब दूसरे मार्केटिंग एजेंसी से बात करनी होती है, फिर हमारे अल्फाज निकलते हैं जो प्रॉपर मार्केटिंग के हैं, जो बड़े कॉन्सेप्ट्स को एक ही वर्ड में आप कन्वे कर सकते हैं, फिर वो वर्ड्स होते हैं. बट जब दूसरों को ट्रेन करना होता है, फिर कोशिश ये होती है कि ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए जिससे वो बच्चे ऑलरेडी फेमिलियर हों, अल्फाज ना पहले समझाने पड़े. राइट, कि ये इस कॉन्सेप्ट को आप इस एक वर्ड के अंदर कन्वे कर सकते हो. सो ट्रेनिंग्स में जब आप भी फ्यूचर में जाएंगे, यू विल गेट टू नो दिस सिंपल टैक्टिक एज वेल, कि अल्फाज वो इस्तेमाल करें जो
आपकी ऑडियंस फेमिलियर हो, वरना पहले आपको सारे अल्फाज बताने पड़ेंगे, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और ऑडियंस को समझ भी नहीं आती, भाग जाते हैं। इधर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जैसे अल्फाज हम अभी जाते ही एफएससी में, और पहले जो डेरिवेटिव्स ये हैं, इंटीग्रेशन ये हैं, और मेरे जैसे बंदे वैसे ही सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक का मैथ पास किया था, मुझे थोड़ा सा बताओ तो सही है क्या, अचानक से मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया हूँ। सो इट डज हैपन, एंड आई ट्राई कि जो चीजें मेरे साथ होती रही हैं वो मैं शॉर्ट कमिंग्स जो हैं अपनी ट्रेनिंग्स में कम से कम कवर करूं। राइट, so thank you so much, you may unraise your hands। जैसे आपको गूगल फेसबुक ऐड बनाने के लिए ऐड अकाउंट बनाना जरूरी होता है, वैसे ही गूगल ऐड अकाउंट बनाना भी जरूरी होता है। वहां पे आपके पास एटीएम कार्ड वगैरह जरूरी होता है, चाहे कैंपेन चलाएं या ना चलाएं, वो यहाँ पे भी जरूरी होता है। राइट, सो ये एक सिमिलैरिटी है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप पहले अपने टूल्स जो हैं रेडी कर लें, एटीएम कार्ड्स वगैरह। वो यहाँ पे भी वही लोग ही आगे जा सकेंगे जिनके पास उनके टूल्स रेडी हैं। एड अकाउंट बनेगा तो आप अगले स्टेप पे जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। सो मेक श्योर करें आपके एड अकाउंट्स बनाने के लिए, कल मैं आपको एड अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, एंड देन वी विल लर्न हाउ वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स। बट मेक श्योर आपने करना है कि ये तमाम चीजें आपके पास अवेलेबल हों, वरना जिनकी फेसबुक मार्केटिंग रह गई है ना, जैसे इस वजह से कि वर्किंग एटीएम कार्ड नहीं था, एड अकाउंट नहीं बना सके, और बस देख दिखा कि उन्होंने टाइम पास कर लिया है, दैट कुड हैपन इन गूगल एड्स टू। गेटिंग द पॉइंट, हमारे बिल्कुल बिगिनर लेवल से होगा, बिगिनर लेवल। अब मैं गूगल का तारुफ तक आपको करवा दिया है कि गूगल कितने कमा रहा है, अब इससे बिगिनर लेवल पे हम क्या जा सकते हैं, पीपीसी की अहमियत, कितने लोग कर रहे हैं, सो हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से कर रहे हैं, इसमें वो परेशान आपने नहीं होना कि विल बी डूइंग सम। और ऑनेस्टली जब आप ये कर चुके होगे ना फेसबुक और गूगल एड्स, कोई आपने कोई 10-10 कैंपेन्स भी रन कर ली होंगी, यू फील लाइक यार ये तो इट्स लाइक पीनट्स, इसमें कुछ था है ही क्या, जिसपे बहुत ही टेक्निकल नॉलेज। ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप सब लोग कुछ 5-5 10-10 कैंपेन्स रन कर चुके होते हैं। गेम है सारी कॉन्फिडेंस की। और किसी स्टूडेंट का मैंने एक स्टेटस देखा था, बहुत खूबसूरत उसने बात की थी कि फ्रीलांसर जो है वो अपनी स्किल के हिसाब से चार्ज नहीं कर रहा होता, ज्यादातर फ्रीलांसर उस हिसाब से चार्ज करता है कि वो अपनी स्किल में कितना कॉन्फिडेंट है। राइट, सो हो सकता है आपको गूगल एड्स का और फेसबुक का सारा कुछ पता हो, और उसके बावजूद आप $5 पर आवर पे काम कर रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार मैं जो करता हूं ये 100% एक्यूरेट है। यू गेटिंग द पॉइंट। कॉन्फिडेंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस से आता है, बैठे बैठे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा। राइट, और जो विदाउट एक्सपीरियंस एंड विदाउट एक्सपेरिमेंट कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं, वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या वो बहुत ही ऑकवर्ड एंड अनोइंग हो जाते हैं। सो जितने आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतने ही आप कॉन्फिडेंट होंगे। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन बिल्ड, कोई स्विच ऑन किया एंड आप कॉन्फिडेंट हो गए, ये एक प्रोसीजरल चीज है, एंड इट डज रिक्वायर टाइम टू। राइट, जो फेसबुक एड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी तो ये एक इंट्रोडक्शन था ना, तो हम स्टार्ट करेंगे सुबह इसको कल से इंशाल्लाह। बट कोई कोई बच्चा था क्लास में जो बार बार कह रहा था सर मेरे फेसबुक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो अभी 136 हुए हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन टाइम है। कमेंट बीच में हेलो हाय और बिरयानी टाइप के नहीं अब आने चाहिए, सॉलिड क्वेश्चंस
related to Facebook, now is the time. 136 137 हुए, इसके बाद जितने भी 2-3 मिनट में आप क्वेश्चंस को अच्छे से क्राफ्ट कर ले, शेयर इन द क्लास और शेयर इन द चैट एंड I think we have got good number of questions, pretty healthy questions. किसी का कोई बीच में है तो वो भी फौरन से टाइप करके हाँ भेज दे. Alright, so beginning with the questions from 136. 1 second please, I'm regularly having back. And the reason is freelancers जो है वो बेचारों को सारा दिन वो काम ही करते रहते हैं. Right? So hardly they would speak. मेरा ज्यादा दिन में बोलना होता है जब मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, तो hardly I get an opportunity to speak in the entire day except meetings. Maybe this is the only reason I am saying. मुझे तो ये एक होना शुरू हो गया, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो मेरे गले में पता नहीं है, I mean why it starts happening. अच्छा जी, तलहा का क्वेश्चन है सर, you're telling something to not to accept an offer immediately while writing proposal, can you please complete that? Yes. So इस पे मेरी एक स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इमीडिएटली ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं काम शुरू कर देता हूँ क्लाइंट के साथ. यानी मेरे जहन में ये होता है इस बंदे को मैं हफ्ता फ्री का ट्रायल दूंगा. उसको मैंने बताया नहीं है कि मैं मनी बैक गारंटी के साथ नहीं, उसने ऑफर भेज दी एंड आई वॉन्ट एक्सेप्ट दैट ऑफर. मैं एक हफ्ता, क्योंकि हर ऑफर की एक जो एक्सपायरी डेट है वो 1 वीक है, उस डेट में आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो. सो मैं बिना एक्सेप्ट किए काम शुरू कर देता हूँ क्लाइंट के साथ. एंड दिस इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज वर्कड इन माय फेवर. ठीक है, जिसका कोई अभी तक मुझे नुकसान नहीं हुआ. तो उस एक हफ्ते में मुझे पता चल जाता है क्लाइंट की नेचर क्या है, क्लाइंट की टाइप क्या है. ये तंग करने वाला क्लाइंट है, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देता है, तंग तो नहीं करता. आई मीन जो कहता है जो डिलीवरेबल्स देता है वो क्लियर है या कंफ्यूज्ड है, क्लाइंट कंफ्यूज्ड है. ऐसा तो नहीं है मुझे इसने प्रोजेक्ट में क्या कहा था अभी मुझे क्या करवाने लग पड़ा है. राइट, समटाइम्स ऐसे भी क्लाइंट्स आपको होते हैं ना कि वो कहते हैं फिर सिर्फ ये करना है और फिर ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो. सो वो तमाम चीजें जो हैं वो मैं एक हफ्ते में एवेल्युएट कर लेता हूँ. फिर अगर क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए आगे तो ठीक है, उसको विद इन अ वीक एक्सेप्ट कर लेता हूं. अगर मुझे लगता है यार ये क्लाइंट ऐसे आई मीन सरदर्दी है, उससे माजरत कर लो और उसकी ऑफर को डिक्लाइन कर दो. इससे होगा क्या, अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट की होती, आपने हफ्ते में लेट से $500,000 से अर्न कर लिए होते,
वो $500,000 तो आपने अर्न कर लेने थे, लेकिन उसके बाद आप, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ये परसेंटेज होती है कि आप भी उसको समझ में नहीं आ रहे, आपकी प्रोफाइल का उसने सत्यानाश करके जाना था, बुरा फीडबैक दे के जाना था, आपका जो स्कोर है वो खराब करके जाना था उसने। तो इससे क्या होता है, आपको क्लाइंट समझने का मौका मिल जाता है, इवन दो यू आर सेक्रीफाइसिंग योर, आई मीन, अर्निंग फॉर फर्स्ट वीक, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो आप प्रॉफिट में ही रहते हैं, नुकसान में आप नहीं जा रहे होते। सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दैट। जिशान का क्वेश्चन है, असद उसके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर करें अगर आपको अपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, या इफ यू वांट टू, आई मीन, नीड अ फीडबैक ऑन द कैंपेन्स यू आर रनिंग, उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज। So if the website has alcoholic products and printed shirts, then we can run ads for shirts on Google or Facebook. I haven't run alcoholic products. एक मुझे, I got an opportunity to work with a wine brand. Heineken एक ब्रांड है यूएस में, ठीक है। वी एज अ मुस्लिम तो हम उसको हराम समझते हैं उस ब्रांड को ही। अब मुझे नहीं पता वो अल्कोहलिक था, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या नहीं, बट वो जो कंपनी थी वो शराब बनाने वाली ही थी। सो देयर वाज अ क्लाइंट इन इन ओहायो, उनके पास वो स्टोर था हैनिकन का। हैनिकन इज वन ऑफ द वेरी, आई मीन, एलीट क्लास का वो ब्रांड है इन अल्कोहल। तो उसका एड उनसे बन नहीं रहा था, उनसे अप्रूव नहीं हो रहा था। तो उसमें जब देखा कि क्यों नहीं अप्रूव हो रहा, तो यूट्यूब की मैं जब टर्म्स पे पहुंचा, यूट्यूब पे चलाना था हुआ है, तो आई गॉट टू नो कि यूट्यूब डज नॉट अलाउ अल्कोहलिक ब्रांड्स टू एडवर्टाइज, ठीक है। और लेकिन कहां पे, 2-3 स्पॉट्स हैं बस वहां पे आप विद इन द यूट्यूब एड चलवा सकते हैं, आप दाएं बाएं ऐड। बस ये है कि वो जब youtube.com खोलते हैं और वो बड़ा सारा ऊपर एक लेदर बोर्ड आ रहा होता है ना, अब वहां पे बस वो अल्कोहल का ऐड नहीं चला सकते, बाकी गूगल पे आप जहां मर्जी चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फेसबुक पे मुझे अल्कोहलिक ब्रांड्स का चलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बिकॉज आई मीन मैं इस तरह के क्लाइंट्स की तरफ, आई मीन समहाउ मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। Not trying to be, I mean, a kind of super religious person, but just being a marketer here, and I have never come across, I mean, such kind of brands. Zobia का question है सर, local market is best to do practice of Facebook marketing. Yes, local market में आपको बड़े मिल जाएंगे जो आपको बस 10-15 हजार पर मंथ देने को ही रेडी होंगे, और वो कहेंगे जी हमारे ऐड चला दो। इन दैट आप कर सकते हैं लोकल मार्केट को अपनी सर्विसेज फराहम। तलहा का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आर हाउ टू सेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एड मैनुअली। देयर इज अ वे, आई विल शो यू इन आवर क्लास हाउ यू कैन सेट दैट मैनुअली, बट यूजुअली हम उसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, बिकॉज एल्गोरिदम्स इसको काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 1.2 1.3 आफ्टर 7 days यहाँ तक ही रखते हैं, but you could manually adjust that as well. Next है इन्हीं के क्वेश्चन सर, FB एड से लीड जनरेशन यूज कैसे करते हैं। आप लीड जनरेशन को चूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव को, फॉर्म क्रिएट करें नेक्स्ट प्रोसेस में, एंड दैट्स इट। आपका जितने भी लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे, यू विल बी हैविंग इन योर फेसबुक पेज में एक लीड सेंटर का ऑप्शन है, यू विल बी गेटिंग दैट ऑप्शन देयर, जितने भी लोगों ने वो फॉर्म फिल किया होगा। But ideally, the best way for lead generation is not to do inbuilt forms, but to do website-based forms. उससे आप retargeting अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है वो इनबिल्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक ने अब उसके लिए भी आपकी वेबसाइट का लिंक मांगना शुरू कर दिया है। तो वेबसाइट का होना फिर भी जरूरी रहता है अगर आप इनबिल्ट फॉर्म्स भी यूज कर रहे हैं।
Next question is, you told us we'll learn how to run 3 campaigns at a time in a funnel. We'll learn. Yes, we will learn that. That is a connect. That's the same strategy that we would be doing in Google Ads as well. So वो चीज ऐसी है जो हम Google Ads में भी कवर कर लेंगे कि कैसे आप 3 कैंपेन्स को एट ए टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी वो तो एक बेसिक रूल है ना, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। उस टाइप की कैंपेन आप फेसबुक में भी बनाते हो, गूगल पे भी बनाते हो। आई विल टेल यू द वे, आई विल ट्राई टू एडजस्ट इन गूगल एड्स कि आप सेम काम यहाँ पे कैसे करते हो, और उसको भी हम टच कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, सर आपने कहा था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पेसिफिक एरिया में सिर्फ हमारी ही एड्स नजर आए यूजिंग द बिडिंग स्ट्रैटेजी। हाउ बिडिंग स्ट्रैटेजी में यही बिड कैप सर्च करें, बिड कैप में अपनी बोली इतनी बढ़ा दें कि फेसबुक आपके ही ऐड दिखाए, राइट? ज्यादा स्पेंड करेंगे, गूगल आपके ही, फेसबुक आपके ही ऐड दिखाएगा। गूगल में भी ऐसा है, गूगल में अपना सीपीसी बढ़ा दें, मार्केट से ज्यादा बढ़ा दें। पर क्लिक मार्केट में पे किया जा रहा है $5, आप $8 कर दें, पे करने को तैयार हो जाए, गूगल आपके ही ऐड दिखाएगा हर जगह पे। सेम इज फेसबुक, वहां पे आप बिड स्ट्रैटेजी बिड कैप स्ट्रैटेजी यूज करें, अपना बिड कैप हाई रख दें। सर एड्स के बॉटम में यूआरएल पैरामीटर्स किस लिए यूज होते हैं? वी विल लर्न दैट। यूआरएल पैरामीटर्स आर इंटायरली गूगल एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम पहले गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे, वहां पे यूआरएल पैरामीटर्स की अहमियत समझेंगे, एंड देन वी विल लर्न कि इसको यूज गूगल एड फेसबुक में कैसे, हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, गूगल में कैसे करते हैं। अभी फेसबुक पे हम एक आध बार दोबारा आएंगे, यूआरएल पैरामीटर्स को कहाँ पे यूज करना चाहिए, या जहाँ पे कुछ ऐसी चीज जो गूगल एड्स के साथ हमने इंटीग्रेशन देखनी है ना, कैसे गूगल एड्स की ऑडियंस को फेसबुक पे रीटारगेट कैसे किया जाता है। तो once or twice we'll be coming back to Google Facebook ads as well. पैरामीटर्स होता किस लिए? ये कैंपेन लेवल पे, टर्म लेवल पे, एड सेट लेवल पे ट्रैकिंग के लिए थ्रू गूगल एनालिटिक्स, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो गूगल एनालिटिक्स में हम जाएंगे तलहा, तो विल बी लर्निंग दैट। क्वेश्चन 1 है उस्मान का, सो यू टोल्ड विल लर्न हाउ टू रन 3 कैंपेन्स। यस, इसका भी आई गिवन, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन आई थिंक। Usman and Talha, why your questions are dramatically same, interestingly. किंजा का क्वेश्चन है, हाउ शुड वी चार्ज पर आवर? मैं इसका कोई रूल नहीं है, आप चाहें तो $5 पर आवर पे काम कर लें, आप चाहें तो $20 पर आवर पे काम कर लें। डिपेंड करता है कि आप अपने स्किल में कितना कॉन्फिडेंट और क्लाइंट को कहाँ पे कन्विंस कर सकती हैं। अब्दुल रहमान के क्वेश्चन, सर व्हाट इज इवेंट स्कोर इन कन्वर्जन एपीआई? आपके जो इवेंट सेटअप किए हैं आपकी वेबसाइट के साथ, वो कितना क्वालिटी वाइज एक्यूरेट है? हमने कन्वर्जन एपीआई की नहीं है, सो and we won't be doing that as well because it needs more integration, it needs more technical depth, और इसका जो यूज केस है वो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसमें बहुत कम भी होता है, एक इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है। But this is a very newly introduced something that they did after जिस पे फोकस किया उन्होंने 2020 के अंदर। Many businesses, brands are using that, many are still reluctant in using that. But ये कॉन्सेप्ट कन्वर्जन एपीआई का है कि आपने जो इवेंट किए हैं वो कितने % रेवेन्यू लाने के लिए, व्हाट वी कैन से, रेवेन्यू लाने का उनमें पोटेंशियल है। जैसे द सेम काइंड ऑफ पैरामीटर यूज किया जाता है गूगल एड्स के अंदर भी, आपके एड का स्कोर बताया जाता है 7/10, 8/10, आपके कीवर्ड का
स्कोर बताया जाता है 7/10, 5/10। ज्यादा स्कोर होगा इसका मतलब है कि जो इवेंट सेटअप किया गया है या जिस इवेंट पे आप रिलाई कर रहे हैं वो क्वालिटी इवेंट है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट्स लोगों ने ऐड टू कार्ट किए हैं क्या वही प्रोडक्ट हम लोगों को अपने ऐड में दिखा सकते हैं उसी ऑडियंस को, क्या ऐसी कैंपेन भी है? हम उनको दिखा सकते हैं वाया कैटलॉग एड्स। कैटलॉग एड्स के अंदर आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट के साथ आपने पिक्सल का उसको ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है तो उसमें आपको इसी तरीके के ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू इन कैंपेन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड डू रिमाइंड मी इन आवर early in tomorrow's class. I will show you how you do that. This is a very specific question but very nice question. So I will show you how you do that. जब आप कैटलॉग कैंप या खुद भी आप इसका कर सकते हैं, कैटलॉग कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आप जाएं, कैटलॉग कैंपेन सेलेक्ट करें और एड लेवल पे जाएंगे, आपको ऑप्शन ये आएगा जिसमें आप कौन से प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट 3-4 बिल्कुल प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं, showing those ads, those products in the ad जो लोगों ने लास्ट 7 डेज में ऐड टू कार्ट किए थे लेकिन परचेज नहीं किए थे, या वो प्रोडक्ट जो लोगों ने जस्ट विजिट किए थे। यू कुड डू दैट इन दैट कैटलॉग कैटेगरी। ब्रांड सेफ्टी में आप डोमेन वगैरह बस अपनी लगाते हैं। इन्वेंट्री फिल्टर्स, आप कहाँ पे या किस किस्म के अपने ऐड चलाना चाहते हैं, किस किस्म के ग्रुप्स में आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, किस किस्म की प्लेसमेंट लेवल पे where you want to control the kind of ads that you're running। ब्रांड सेफ्टी के नाम से कंफ्यूज नहीं होना ये बेसिकली इसमें आपने अपनी बस डोमेन वेरीफाई करनी होती है ताकि आपकी डोमेन, ये भी एप्पल iOS के 14 से पहले इस पे किसी का कोई फोकस नहीं होता था, लेकिन अभी फेसबुक ने इसको एक काइंड ऑफ इंटीग्रल पार्ट बना दिया है। जैसे हमने वो डोमेन वेरीफाई करना सीखा था ना, वो लेके एंड हमने अपने वर्डप्रेस में डाला था, वो ब्रांड सेफ्टी का ही हम काम कर रहे थे। सो यू बेसिकली वेरीफाई योर डोमेन विद फेसबुक टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड। That's what is called brand safety on Facebook. Instagram शॉप का बता दें वो कैसे क्रिएट होगी। अभी शॉप्स आर नॉट अवेलेबल इन आवर रीजन, सो उस पर अभी कोई पॉलिश नहीं की गई, ना ही it's like something that I've been offering to clients creating shops on Instagram because it's still not yet enrolled in our region at that broader level, but we will see। जैसे Facebook शॉप हम बनाते हैं, it's just like that, आप वहाँ पे भी बना सकते हैं। There are many other options as well। इंस्टा पे जो भी इनरोल नहीं हुआ, लाइक मोनेटाइजेशन है, इनफैक्ट अभी रील्स भी नहीं हुआ, contributors की ग्रांट है वो इनरोल नहीं हुई। So there are many things that are yet in the enrolling process। And how we can analyze CPM, CPV, CTR? जितना बेहतर, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। क्लिक थ्रू रेट आपका जितना अच्छा है, कॉस्ट पर मिले जितनी कम है उतनी बेहतर है। रूसा का क्वेश्चन है, सर मेरे भी हैं, आई वांट टू शेयर स्क्रीन। अपना क्वेश्चन एक बार बता दिए करें, मुझे आइडिया हो जाए। अगर कहीं पे आप स्टक हैं, किसी पे फीडबैक आपको चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में शेयर कर दें, एंड यू विल बी गेटिंग द appropriate answers। मिर्जा हसनैन का क्वेश्चन है, सर कैन वी टारगेट आवर कंपैटिटर पेजेस इन ऑडियंस? नहीं, आप नहीं कर सकते। उनके ब्रांड नेम्स को टारगेट कर सकते हो, डायरेक्ट पेज नहीं कहीं पे एंटर करके कि जी जो इस पेज पे ऑडियंस है उसी को ऐड जाए। यू कैन नॉट डू दैट। बड़े ब्रांड्स हैं उनको इंटरेस्ट के तौर पे टारगेट कर सकते हो, जैसे स्टारबक्स हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी, इस तरीके के आप
जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं उनको एज ए इंटरेस्ट के तौर पे टारगेट कर सकते हो। कामरान का क्वेश्चन है, सर मेरा ई-कॉम स्टोर है, प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, क्या मैं ऐड चलाना शुरू कर दूं एफपी पे? जैसे आप एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कामरान, यू आर इन द बेस्ट शेप टू रन द एड्स, और आप शुरू करें। आप उनमें उन तमाम लोगों से 100 टाइम्स बेहतर रहेंगे जो ऐड नहीं चला रहे, चाहे वो जितनी भी टॉप चीज समझते हैं खुद को, राइट। लेकिन अगर आप ऐड चला लेंगे, पहली दूसरी कैंपेन में गलती भी करेंगे, तीसरी कैंपेन तक आपकी वो सारी चीजें पॉलिश हो जाएंगी। जस्ट टेलिंग यू अ केस सिनेरियो, you will at the end of the day you will have more practical knowledge than those जिनके बस नॉलेज ही है, कोई प्रैक्टिस में वो नहीं लेके आते। हुमा मरियम का क्वेश्चन है, फेसबुक कैंपेन में ऑटोमेटेड रूल्स का ऑप्शन है, उसका हम कब करेंगे? उसको हम नहीं करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट इफ एल्स, दैट इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल स्टफ, वी वॉन्ट बी गोइंग इनटू दैट। उसमें आप करते क्या है, उसमें आप इफ एंड एल्स की कंडीशंस को यूज करते हैं। गूगल एड्स में भी ऑटोमेटेड रूल्स हैं। आप रूल्स की बेस पे बताते हैं कि जैसे ही इस कैंपेन का CTR ये हो जाए, तब फलानी कैंपेन का ये एड बंद हो जाए। उसमें इस तरीके के आप सारे रूल्स को सेट करते हैं। दैट रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग एंड जावास्क्रिप्ट का वो सारा इफ एंड एल्स वाले आप रूल्स यूज करते हैं। So we won't be doing that. Zahid का क्वेश्चन है, सर can we add it running campaigns like interest or audience? Yes, absolutely you can do that. लेकिन after some time उसको रोजाना की बेसिस पे नहीं करना होता एडिट। सुबह चेंज कर लिया, फिर शाम को चेंज कर लिया। अक्सर बिजनेस ओनर्स ये गलती करते हैं, या उसने अगर आपको हायर किया तो वो आपको दिन रात यही कहते रहते हैं, अब ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। कोई चेंजेस किए हैं एक बार कर लें, देन लेट इट रन फॉर 3-4 days at least to see how it populates. Do we have next? रबील खान का क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक पेमेंट रुक गई है मेरी, कैंपेन ऐड की, कार्ड सही से एक्टिवेटेड है, पेमेंट हुई भी है 2 दिन से, ऐसा क्यों? ऑटोमेटिक पेमेंट रुक गई है मेरी। मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया, ऑटोमेटिक पेमेंट से क्या मुराद है आपका? यानी कि फेसबुक ने चार्ज नहीं कर सका वो आपके अकाउंट से, उसकी ये वजह हो सकती है कि आपका कार्ड उसमें चाहे पैसे हैं, मेक श्योर करें वो ऑनलाइन आपने इंटरनेट सेशन उसको ऑन करवाया हुआ है, क्योंकि अक्सर बैंक जो है 24 आवर्स के बाद आपका इंटरनेट सेशन ऑफ कर देते हैं। तो इस चीज को मेक श्योर कर लें। जितने फेसबुक पैसे चार्ज करने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई 200-400 रुपए ज्यादा पड़े हुए हों तो बेहतर है आपके अकाउंट में। अदरवाइज तो इसका कोई पॉइंट नहीं है कि वो पेमेंट क्यों नहीं हो रही। बट स्टिल अगर इसके अलावा कोई पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले और उसको डिजिटल मार्केटिंग में जोहे वाले ग्रुप में आप शेयर कर दें। मैं उस ग्रुप का क्यों बोलता हूं, क्योंकि उस ग्रुप में आपके और मेरे जैसे 2500 लोग मौजूद हैं, राइट, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, और अब वो ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और सेंटर्स में भी दे रहे हैं। लाइक 2 years 3 years back they used to be our trainees just like you and others. तो उसमें शेयर किया करें, उसमें आपको वैरायटी ऑफ आंसर्स मिलेंगे। यानी मेरी नजर से तो जैसे ही पोस्ट गुजरती है मैं वहां पे जवाब देता हूं, बट अक्सर मेरे रिस्पॉन्स से पहले ही आपका मसला विद इन 10-15-20 मिनट्स आपको वैरायटी ऑफ आंसर्स मिल चुके होते हैं। सो ये जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं जिसपे आपने फीडबैक लेना होता है, वो ग्रुप में आप शेयर किया करें फॉर अ रियल एक्सपर्ट ओपिनियन। So that's pretty much it for today. The next class is ready. The students are waiting in the waiting room of Zoom.